वेलकम टू नागर एजुकेशन अकेडमी। तो हम पढ़ रहे थे जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट और पब्लिक का सब अभी मांग हुई थी कि पेट्रोल और डीजल 100 रुपये से ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए डिमांड थी कि इनको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। तो हुआ क्या कि केरल की जो हाई कोर्ट है उन्होंने बोला था कि पेट्रोल और डीजल को हमें जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि सबसे जीएसटी में सबसे ज़्यादा रेट होता है, 28% रेट लगता है। तो काउंसिल बैठी जीएसटी के लिए। जीएसटी के काउंसिल के मेन हेड होते हैं वित्त मंत्री, और सभी राज्य इसमें सदस्य होते हैं। जितने भी सदस्य होते हैं जितने भी राज्य होते हैं पूरे देश में, सभी के वित्त मंत्री इसमें सदस्य होते हैं। यदि कोई वित्त मंत्री अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह पर यहाँ पर मुख्यमंत्री अपना हिस्सा लेता है। तो हुआ कि कुछ टाइम पहले अभी हमारे यहाँ पे डीजल और पेट्रोल की मांग विदेशों पर निर्भर करती है, जो कि अभी पहले कुछ टाइम से अभी बढ़ गई है, इसलिए हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं। तो हुआ क्या कि जो काउंसिल बैठी उसमें महाराष्ट्र, केरल और बहुत सारे अन्य राज्य जिन्होंने विरोध किया। क्यों कि यदि 28% जीएसटी इस पर लगता तो ये जीएसटी गवर्नमेंट के पास जाता, केंद्र सरकार के पास जाता, और यहाँ से ये आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होता, कुछ राज्य को मिलता और कुछ केंद्र को मिलता, जो कि यहाँ की सरकारें नहीं चाहती थी कि उनको ये जो बेनिफिट उनको मिल रहा है ये ना मिले, क्योंकि यहाँ पे सब सरकारें अपने अपने हिसाब से जीएसटी अपना कर लगाकर अपना पैसा कमाती है। पिछले कुछ समय में देखा गया है कि 2021 और 22 में ईंधन करों में 2021 और 22 में राज्य और केंद्र खजाने में 6 लाख करोड़ से अधिक का योगदान होने का अनुमान है। और घरेलू ईंधन को जीएसटी के तहत लाने का मतलब प्रभावी रूप से उन करों को कम करना है। इसलिए जो भी राज्य और केंद्र है इन्होंने आपस में सहमति नहीं बन पाई, इसलिए इनको जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता। हो सकता है आने वाले टाइम में ये सहमत हो जाए तो इसका बेनिफिट लोगों को मिले। तो बहुत सारों का ये बोलना है कि कितने मतलब पैसे कम हो सकते थे यदि जीएसटी के अंडर में आ जाता तो अभी अनुमान है कि कुछ टाइम पहले बताया गया था कि डीजल या पेट्रोल गवर्नमेंट को 40 से 45 रुपये पर लीटर में पड़ रहा है। इस पर आप 28% जीएसटी जोड़ दो तो अभी जो पेट्रोल और डीजल के भाव है उसमें आप मान सकते हो कि 25 से 30 रुपये तक कम हो जाते। लेकिन ये फ़ायदा अभी आपको पब्लिक को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं इन्होंने आपस में सहमत नहीं हो पाई है, इसलिए कुछ टाइम लगेगा। हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में ये जीएसटी में इसको लाने के लिए एग्री हो जाए। सो थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद।